charge q is divided into two parts which are then kept at some distance apart. The force between them will be maximum if the two parts are having the charge. ठीक है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि वो बराबर बराबर भागों में बांटे गए हैं, तो इसलिए आप q/2 नहीं कर सकते। एक छोटा q मान लिया और एक q माइनस q मान लिया। ये q कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। ये वाला कैपिटल Q जो है वो कांस्टेंट है। अब एक तरीके से ये दोनों चार्जेस जो हैं वो थोड़ी दूरी पे रख दिए गए। रख देने की वजह से इनके बीच में कूलॉम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस r भी फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो अब बस ये कर दीजिए, क्या लिखा हुआ है, Q डिवाइडेड इनटू R फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा ऊपर भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा q, q माइनस q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तब ये इस पूरे को तो आप मतलब यार एक नया कांस्टेंट बोल दो k, है ना। F इज इक्वल टू k टाइम्स QQ माइनस Q स्क्वायर, है ना। अब हमें मैक्सिमम करना है तो dF बाई dQ निकालो आप। K तो कांस्टेंट है, QQ छोटा वाला Q, क्योंकि बड़ा वाला Q आप नहीं ले सकते क्योंकि वो यू कैन नेवर डिफरेंशिएट बाय कांस्टेंट, है ना। मतलब जो चीज वेरिएबल है भाई, फोर्स मैक्सिमम मिनिमम हो रही है तो फोर्स डिफरेंशिएट की जाएगी, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की जाएगी? क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट में। क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि ये क्यू ही तो डिफाइन करेगा कि कैसे डिवीजन हो रहा है। तो छोटा क्यू भी वेरिएबल है और फोर्स भी वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। अब बस ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही है। क्यू क्यू में छोटा क्यू डिफरेंशिएट हो गया, ये 2q हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है भाई, dF बाई dQ जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू k टाइम्स Q माइनस 2Q। अब यहां से Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 2Q और Q आ गया कैपिटल Q बाई 2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आप अगर हार्ड कोर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैक्सिमा जो है वो कंफर्म भी करेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, d2f बाई dq 2, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो q तो 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये -2 एक तरीके से d2f बाई dq स्क्वायर इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमा कंफर्म्ड। तो ये मैक्सिमा कंफर्म्ड वाली बात मैथ्स प्रेमियों के लिए है, आप फिजिक्स में इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने मैक्सिमा बोल दिया तो हम फिर से क्यों कंफर्म करें। तो यानी कि अगर हम अपने कैपिटल Q को आधे आधे में डिवाइड करते हैं तभी मैक्सिमम फोर्स आएगी। तो ये हम लोगों ने कैलकुलस से कंफर्म कर लिया।